आपके पास लव बर्ड्स के बच्चे मर रहे हैं, क्या आपके पास फिंचे ब्रीड कर रही हैं उनके बच्चे मर रहे हैं, या फिर आपके पास बजीज के बच्चे मर रहे हैं, या फिर आपके पास कॉकटेल के बच्चे मर रहे हैं। देखें, इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है, जनवरी का ये महीना है। आपको पता है जनवरी में बहुत ठंड होती है, तो ये ब्रीडिंग सीजन में ही काउंट होता है। खास करके लव बर्ड के लिए बड़ा ही अहम महीनों में से एक माना जाता है। तो लव बर्ड में लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जी ब्रीड आ रही है लेकिन बच्चे हमारे पास मर रहे हैं और मरे चले जा रहे हैं, और ब्रीड आए चले जा रही है, बच्चे मरे चले जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। बच्चों के मरने को या मोर्टेलिटी रेशो जो होता है इसको टैकल कैसे किया जाता है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे केसेस होते हैं। हो सकता है आपके पास किसी और वजह से मर रहे हों और दूसरा कोई बंदा अगर उसके पास मर रहे हैं तो उसके पास रीज़न कुछ और हो। एक तो बच्चों के मरने को फर्स्ट ब्रीड से बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, वो एक अलहदा बात है। देखें, फर्स्ट ब्रीड वाला केस जो है वो भी होता है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं होता। बहुत सारे पुराने ब्रीडर्स होते हैं, उनके पास भी पुराने पेयर अचानक से ऐसा करने लग जाते हैं। तो हालांकि वो तो उनका पहला क्लच नहीं होता। तो मैं आज पहले केसेस समझा दूंगा कि इसमें केसेस कितने होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मसला क्या है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ना जान छुड़ा लेते हैं। जैसे हमारे कोई बर्ड का बच्चा मर जाए ना, हम बोलते हैं यार मर गया, या तो फेंक देते हैं या फिर जो है ना कुछ सोचना शुरू करते हैं कि यार इसको ख़त्म करके दूसरा सेटअप डाल लेते हैं, या ये पेयर बेकार है बेच देते हैं, या कुछ बहुत सारे ऐसे नताइज निकाल लेते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो सोचने का क्या है, सोचने में तो यार आप कुछ भी सोचते रहें जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि बर्ड का प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक मशहूर रीज़न जिसको रिपीट किया जाता है बार बार कि पहले ब्रीड में मर जाते हैं, वो बिल्कुल सही है। पहले ब्रीड में मर सकते हैं बर्ड्स के बच्चे, यहाँ तक कि आपके दूसरे क्लच में भी मर सकते हैं, यहाँ तक कि तीसरे क्लच में भी मर सकते हैं। लेकिन एक नया बंदा यही सोचेगा ना कि यार 1 2 3 क्लच में जब बच्चे मेरे पास मर जाएंगे तो मैं कमाऊंगा क्या, बाबा जी का ठल्लू। तो डरना नहीं है आपने, कमा लेंगे आप। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। आपका पहला सीज़न अगर ज़ाया हो रहा है, अल्लाह ना करे किसी का हो रहा हो, वैसे तो होता नहीं है, अगर कोई पुराना बंदा होता उसका नहीं होता, नए लोगों का होता है और होना ज़रूरी भी है यार। आप सीखोगे कैसे, कुछ होगा तो आप कुछ करोगे ना, बात तो सारी ये है। तो हर चीज़ को प्रॉब्लम ना समझे, कुछ चीज़ें होती ही समझने के लिए हैं, बगैर समझे तो कोई भी काम नहीं हो सकता ना। तो अगर आपके पास पहला ब्रीड ज़ाया हो गया तो थोड़े से वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। कैसे कि जी आप अगर किसी से मेडिसिन लेना चाहें तो वो भी आप लेके रख सकते हैं। इनके लिए लाइट एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है, वो एक अलग चीज़ है। लोग बोलेंगे यार ये सप्लाई करता है तो शायद ये मार्केटिंग के लिए ये वीडियो बना रहा है, उसको मैंने भी साइड पे कर दिया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, वो ज़रूरी है। लेकिन अब मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अच्छी वैक्सीनेशन रखी हुई है वो आप साइड पर कर लें, मुझसे ना लें, किसी और से बेशक ले लें, मुझे मसला नहीं है, मैं भी सप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी और से लेते हैं तो भी आप ले सकते हैं, मैं मार्केटिंग करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। अच्छा, अब दूसरी बात कि वैक्सीनेशन तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपने वैक्सीनेशन के तौर पे रख ली कोई चीज़ कि अगला क्लच जो आ रहा है इसमें मैं थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड लूँगा। तो वैक्सीनेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, वैक्सीनेशन के साथ साथ भाई आपको प्रिपेयर्ड रहना है हैंड फीड के लिए। मतलब कभी भी हैंड फीड करवानी पड़ सकती है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आपको पता है यार मेरे पहला ब्रीड है और मैंने पहली बार सेटअप स्टार्ट किया है, तो पहला क्लच जाया हो गया, दूसरा भी हो सकता है, तो मैं वेल प्रिपेयर्ड रहता हूँ, शायद बच जाएगा। और मान लें अगर 3 क्लच ज़ाया हो गए तो हमारा पूरा सीज़न भी ज़ाया हो गया, तब भी यू आर वेरी लकी अगर आपके पास बच्चे निकल के मर रहे हैं। हमारे एक ब्रिटिशर दोस्त हैं, वो ब्रीडर हैं बहुत बड़े, वो ये कहते हैं कि जी बच्चे निकल के मर रहे हैं ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है कि जी बच्चे निकलते नहीं हैं या फर्टिलिटी रेशो नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये होता है कि फर्टाइल ही नहीं हो रहे एग्स, 5 क्लच हो गए, 3 क्लच हो गए, 6 क्लच हो गए, वो प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे निकलना शुरू हो जाए ना तो बचना भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों का जो मरना है बहुत ही नॉर्मल केस है बर्ड्स के अंदर, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। मामूली सा एक माइंड आपने बनाना है, क्योंकि गेम होती है माइंड की। परिंदा तो बेगुनाह परिंदा है, वो बेचारा जानवर के रूप में है, उसमें इतनी थोड़ी जहानत है, वो अपना काम करेगा, लेकिन हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। अच्छा, लव बर्ड जो हैं इनमें ज़्यादातर जो रेड आई हैं उनके बच्चे मरते हैं पहले क्लच में, दूसरे क्लच में। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर ही मरते ही रहते हैं। रेड आई में काफ़ी देखा जाता है कि बच्चों का मोर्टेलिटी रेशो हाई होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये अल्बिनो जो है ये फीड उगलने में ना थोड़ा सा मतलब इनको प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, इनको नाजुक होते हैं थोड़ा ब्लड जो है इनका ऐसा है कि आप कमज़ोर नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये कमज़ोर रहा नहीं है। कमज़ोर तब होता है जब कोई सदियों में किसी के पास एक एल्बिनो निकला है और उससे पहले कोई एल्बिनो नहीं था, तो वो कमज़ोर होता है। अब तो इतने एल्बिनो है कि उनकी अपनी लाइनें इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि वो क्रॉस में निकल रहा है, कोई ब्लैक आई के साथ निकल रहा है, तो अब तो लाइनें बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। अब एल्बिनो की लाइन कमज़ोर नहीं रही, क्योंकि ये भी इनका ब्लड भी म्यूटेट करता है, खाली कलर म्यूटेट नहीं करता, ब्लड भी म्यूटेट करता है।
एक तो आपने हैंड फीड के लिए हमेशा तैयार रहना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि अपने सॉफ्ट फूड की टाइमिंग नोट कर लें। एक सुबह सुबह के टाइम डालेंगे, बेशक 2 चम्मच डाल रहे हैं, एक आपने असर के टाइम डालना है, 2 टाइम सॉफ्ट फूड डालना है, एक ये हो गया। तीसरी चीज़ भाई, फॉस्टरिंग के लिए ना सैबल के पेयर ले लो। सैबल क्या होता है, लव बर्ड्स ही होते हैं, वो भी वाइट कलर में, ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, या ब्लू एंड वाइट कलर के होते हैं। सैबल आप किसी से पूछ लेना, वो आप ले लें। सैबल आपको मिल जाएगा 4,000 रुपये तक का पेयर मिल जाएगा, 4500 ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का आपको पेयर मिल जाएगा। वो लेके आप तकरीबन 10 पेयर आप लगा लें। फॉस्टरिंग के लिए आपने तैयार रहना है। अगर भाई आपने फॉस्टरिंग की तैयारी नहीं करके रखी हुई और आपने कोई तैयारी, आपको कुछ पता ही नहीं है और आपने डायरेक्टली 5 पेयर क्रीमिनों के ख़रीद लिए थे और अभी बच्चे मर रहे हैं, तो परेशान ना हो, क्योंकि आपने तरीका गलत चुना ना। जिसको भी लव बर्ड में आना है, पहले वो अपने चिंदी पेयर बनाए। चिंदी पेयर कौन से होते हैं, सस्ते, 4-4 हज़ार वाले, 5-5 हज़ार वाले। पहले वो अपने पेयर बनाए, 20 पेयर बनाए, सेट करें उनको। क्यों? क्योंकि भाई तुम अगर एल्बिनो डायरेक्टली लाओगे, उनके बच्चे फॉस्टर करने पड़ेंगे ना तुम्हें। तो फॉस्टर करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि यार मेरे पास 20 पेयर फॉस्टरिंग पे हैं, तो मैं इनके अंडे उठा के डालता जाऊँगा। अगर आपने वो काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। जो मर रहा है कोशिश कर लें बचाने की, बचता है ठीक है, नहीं बचता तो अगले सीज़न में प्रिपेयर्ड रहें। आपके पेयर बिल्कुल ठीक हैं, उठा के बेच नहीं देना किसी को भाई, क्योंकि दूसरे सीज़न तक तो वो मैच्योर हो जाएंगे, उनको एक्सपीरियंस आ जाएगा उगलने का, तो जिसको भी आप दोगे उसके तो मज़े हो जाएंगे। इसीलिए आपने बेचने नहीं है, आपने इंतज़ार करना है। बर्ड्स का जो हॉबी है ना, जो बिज़नेस है, इसको फ़ौरन से जो टाप के आ जाता है ना अंदर, उसको ये बात नहीं पता होती, वो ना कोई ये बात बताता है। बताते क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े ब्रीडर जो है ना वो भूल जाते हैं। उनके लिए ये बातें इतनी कॉमन है कि वो जज नहीं कर पाते कि शायद ये भी ना पता हो इसको, अगले को। तो जितने पुराने ब्रीडर हैं ना, वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको ये बात याद नहीं रहती कि यार अगले को ये भी बताना चाहिए यार। क्योंकि आप देखें बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रीडर हैं जो बहुत बिजी रहते हैं। वो एक एक बच्चे की उंगली पकड़ के बंदे की उसको सिखा नहीं सकते। रोज़ इतने मैसेज लोग एक दूसरे को करते हैं, इतनी लिस्ट भर जाती है व्हाट्सएप की, तो इतनी हर बंदे को नहीं समझाया जा सकता यार। उनकी किसी की गलती नहीं है, ना मेरी गलती है। मुझे आज मौका मिल रहा है, मैंने बना दी वीडियो, किसी ने पूछा था तो मैं बना रहा हूँ। तो बड़े बड़े जो ब्रीडर होते हैं ना, वो बिज़ी होते हैं अपने बिजनेस में, जाहिर सी बात है। वो गाइड भी करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें वो बताते इसलिए नहीं है कि उनको लगता है शायद इसको पता होगी। कई मामूली चीज़ें वो छोड़ देते हैं कि यार इतना तो पता ही होगा ना इसको, फॉस्टरिंग वॉस्टरिंग ये वो, या पहले अपने फॉस्टर पेयर बना लो, बाद में तुम एल्बिनो वगैरह लेकर आओ। वो ही सोचते हैं कि इसको पता ही होगा, तो इसलिए भी वो नहीं बताते। तो ये चीज़ें मिस होती हैं और नए बंदे बेचारे इतने मतलब के परेशान हो जाते हैं कि अपना बच्चे मरने पे अपना अच्छा खासा सेटअप उठा के दे देते हैं, और जिसके पास वो जाता है अगले सीज़न में वो बंदा कमाता है और खाता है बस खाली। सो गाइज़, ये थोड़ा सा देखा करें चीज़ों को। और लाइट एंटीबायोटिक जो है ये बच्चों को बचाने में मदद देती है, मैं भी सप्लाई करता हूँ। अगर किसी को लाइट एंटीबायोटिक चाहिए तो आप मुझसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। लाइट एंटीबायोटिक और ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, मेडिसिन लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।